वेलकम टू डिजिटल स्टडी प्लैनेट। आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन सिविल 334 का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर के स्टार्ट पे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स दी गई हैं, यानी मायात की तबई खसूसियात हैं। उसके बाद ये टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इनको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 के 4 इम्पोर्टेंट फार्मूले लिखते हैं। अगर आप ये 4 फार्मूले अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आप चैप्टर नंबर 1 के तमाम न्यूमेरिकल्स आसानी के साथ हल कर सकते हैं। इसलिए आपने ये 4 फार्मूले अच्छी तरह से याद करने हैं। तो फार्मूला नंबर 1 है डेंसिटी। तो डेंसिटी को यूनानी हर्फ रो से भी ज़ाहिर करते हैं और गैमा से भी ज़ाहिर करते हैं। तो डेंसिटी बराबर होती है मैस ओवर वॉल्यूम के, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम m ओवर v। अब डेंसिटी ऑफ वाटर होती है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद फार्मूला नंबर 2 है स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट इसको ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं और ये इक्वल होता है वेट ओवर वॉल्यूम के, वेट ओवर वॉल्यूम। पानी का स्पेसिफिक वेट होता है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ये इक्वल होता है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद फार्मूला नंबर 3 है स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसको स्मॉल v से ज़ाहिर करते हैं और ये इक्वल होता है वॉल्यूम ओवर मैस के, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मैस। अब अगर हम देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम के, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम ये इक्वल होता है वॉल्यूम ओवर मैस के, यानी ये डेंसिटी का अपोजिट होता है। तो इसलिए इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 ओवर डेंसिटी, और डेंसिटी को हम रो से ज़ाहिर करते हैं, इसलिए हम इसको 1 ओवर डेंसिटी लिख सकते हैं, या फिर हम लिख देंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 ओवर डेंसिटी। उसके बाद फार्मूला नंबर 4 है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को S से भी ज़ाहिर करते हैं और इसको SPG से भी ज़ाहिर करते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी, और ये इक्वल होती है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर के, यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। इसके अलावा स्पेसिफिक ग्रेविटी को इस तरह भी लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर ये होगी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ये इक्वल होता है 9.81 किलो न्यूटन
पर क्यूबिक मीटर के। तो ये 4 फार्मूले आपने अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। फार्मूला 1 है डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से भी ज़ाहिर करते हैं और गैमा से भी ज़ाहिर करते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ वाटर ये होती है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी पानी की डेंसिटी 1000 kg पर क्यूबिक मीटर के बराबर होती है। उसके बाद है स्पेसिफिक वेट। तो स्पेसिफिक वेट इसको हम ओमेगा से ज़ाहिर करते हैं। तो स्पेसिफिक वेट इज इक्वल टू वेट ओवर वॉल्यूम। तो पानी का स्पेसिफिक वेट होगा 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। उसके बाद फार्मूला नंबर 3 है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये इक्वल होता है वॉल्यूम ओवर मैस के। अब अगर देखें तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम और स्पेसिफिक वॉल्यूम ये डेंसिटी के उल्ट है, यानी वॉल्यूम ओवर मैस। तो इसलिए ये डेंसिटी का उल्ट है, तो हम इसको 1 ओवर डेंसिटी भी लिख देते हैं। उसके बाद फार्मूला नंबर 4 है स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको हम एस से ज़ाहिर करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, या हम इसको इस तरह भी लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर ये 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होती है और डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है। तो अभी हम हाइड्रोलिक्स एंड इरिगेशन के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है ग्लिसरीन हैज़ अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1.26 कि ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.26 है। कंप्यूट इट्स डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट। इस ग्लिसरीन की डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट मालूम करें। तो हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन दी गई है जो कि 1.26 है, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन ये हमारे पास 1.26 है। हमने डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मालूम करनी है और स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर और डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करने के ये 2 फार्मूले होते हैं। हम 2 तरीकों से स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम कर सकते हैं। तो हमें ग्लिसरीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी गई है 1.26। तो हमने डेंसिटी मालूम करनी है, यानी डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन और स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन ये हमने मालूम करना है। तो इसलिए हम स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला लिखेंगे और इसमें से डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मालूम करेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हमें पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर ये 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर की वैल्यू तो हमारे पास है और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है 1.26। तो इस फार्मूले की मदद से हम डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मालूम कर सकते हैं। यानी इस फार्मूले में हमने डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मालूम करनी है, तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर दूसरी साइड पे जाके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन 1.26 है, मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर क्यूबिक मीटर होती है।
तो इस तरह डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन हमारे पास आ जाएगी 1260 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन हमारे पास आ गई 1260 kg पर क्यूबिक मीटर। अब हम स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन मालूम करेंगे। तो जब हमने डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मालूम की थी तो हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, यानी इस फार्मूले के अंदर डेंसिटी है और अब हमने स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन मालूम करना है, तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो इस फार्मूले में देखें हमारे पास स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर होता है 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर और स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी गई है 1.26। तो इस फार्मूले की मदद से हम स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन मालूम कर सकते हैं, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। हमने मालूम करना है स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन, तो ये स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर दूसरी साइड पे जाके स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन 1.26 है और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर होता है, 9.81 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन हमारे पास आ जाएगा 12.36 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब 1 किलो न्यूटन में 1000 न्यूटन होते हैं। अगर हम इस किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12.36 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा न्यूटन पर क्यूबिक मीटर में। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 12360 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरह हम स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन भी मालूम कर लेंगे, जो कि हमारे पास आई 12360 न्यूटन पर क्यूबिक मीटर या 12.36 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। दोनों आंसर ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 में हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ग्लिसरीन दी गई थी और हमने डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन मालूम करनी थी और साथ स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन मालूम करनी थी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम करने के दो फार्मूले होते हैं, यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर या फिर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर। तो जब हमने ग्लिसरीन की डेंसिटी मालूम की तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल किया डेंसिटी ऑफ लिक्विड ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर का। चूंकि यहाँ पर लिक्विड हमारे पास ग्लिसरीन है, इसलिए यहाँ पर हमने ग्लिसरीन की डेंसिटी मालूम की। तो उसके बाद और जब हमने स्पेसिफिक वेट ऑफ ग्लिसरीन मालूम किया तो उसके लिए भी हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी का फार्मूला इस्तेमाल किया, यानी स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड ओवर स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर। यानी जब हमने ग्लिसरीन की डेंसिटी मालूम करनी है तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, और जब हमने स्पेसिफिक वेट मालूम करना है तो हमने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में कोई डिस्कस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।